श्रीवास्तव, संजीव, आपकी समझ क्या कह रही है? संजीव, आपने तो दशकों तक बांग्लादेश इंडिया के रिलेशंस को भी करीब से फॉलो किया है, वहां की पॉलिटिक्स को भी। क्या हुआ अचानक ऐसा? क्या सिर्फ आरक्षण का ये मसला था या अंदर ही अंदर जमीन पर हालात पहले से बन रहे थे शेख हसीना के खिलाफ, जो उन्हें देश छोड़ना पड़ा आज? देखिए, जो संजीव त्रिवेदी अभी कह रहे थे उनकी ज्यादातर बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और जो बात यह है, देखिए, पिछले शेख हसीना का पूरा कार्यकाल जो रहा है वो भारत के लिए बहुत लाभप्रद रहा है। भारत प्रो इंडिया पार्टी और गवर्नमेंट की तरह देखी गई। इनफैक्ट दक्षिणी एशिया में आप देखिए, नेपाल हमारे साथ उतना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, भूटान में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो चीन की तरफ खिसक रहा है ना। श्रीलंका मंजूर में रहता है। एक सॉलिड सपोर्ट की तरह से बांग्लादेश हमेशा रहा है और उसका शेख हसीना बड़ी वजह रही है। अब वही शेख हसीना के लिए जैसे एक स्ट्रेंथ की पोजीशन भी रहती थी और वीकनेस की भी। और जैसे संजीव अभी कह रहे थे, देखिए, ये यहां से बैठ के कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन लाजमी तौर पे ये, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन रिलेशंस में और बांग्लादेश जिस तरह की पॉलिटी है, एक व्यवस्था है, उसमें सब कुछ जो सतह पे दिख रहा है वैसा हो रहा हो। संजीव, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। नेटवर्क एक रेलेवेंट रोल प्ले कर सकता है। आईएसआई जैसे वो कह रहे हैं वो कर सकते हैं, तो चीन और आईएसआई का रोल भी हो सकता है। पाकिस्तान समर्थक हमेशा से रहे, जब से बांग्लादेश बना है वो सरकार बन चुकी है वहां पे पाकिस्तान समर्थकों की, जब आर्मी रूल हुआ था एक बार। खालिदा जिया की खुद की पॉलिटिक्स हमेशा अबव बोर्ड नहीं रही है। अब भारत के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि भारत जैसे कह रहे हैं कि वो, आपने कहा अभी कि वो तो भारत रहना नहीं पसंद करेंगे या बांग्लादेश के करीब भी होंगे, लेकिन भारत के गले में तो सांप छुछुंदर की स्थिति हो जाएगी। अब जब शेख हसीना एक डिस्क्रेडिटेड लीडर की तरह से भागी है अपना देश छोड़ के, और अगर वो भारत में ही रह जाती हैं, तो भारत तो अपने डोर्स ओपन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहेगा। जिसकी भी सत्ता है, जो भी सरकार बने, वो तो शेख हसीना का सारा बैगेज लेके अपने साथ नहीं चलना चाहेगा, चाहे वो करना बड़ा मुश्किल होगा उस बैगेज को फेंकना। तो भारत को बहुत ही एक संतुलित और एक रेजर एज पे अपनी फॉरेन पॉलिसी रखनी होगी। वो एक इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। अभी हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये नहीं कि शेख हसीना कहां जाए, कहां रहे, कैसे रहे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक हमारा जो सबसे सॉलिड सपोर्ट सिस्टम था नेबरहुड में, फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, वो एकदम से बिखर गया है। और उसके कारण कई रहे हैं, उसका विश्लेषण आज की बात नहीं है। फ्यूचर की तरफ देखिए कि आज शेख हसीना ही नहीं, भारत के सामने भी, जिसको कहते हैं, एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे स्थिति को संभालें, हम अपनी भारत के हित कैसे सुरक्षित रहें बांग्लादेश में, और बांग्लादेश इस सत्ता परिवर्तन में बिल्कुल भारत विरोधियों की गोद में जाके नहीं बैठ जाए, इसको कैसे सुनिश्चित करें। आज हमारी चुनौतियां ये सब है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब जनरल कादियान,